नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आप सभी को पता है कि उप आबकारी निरीक्षक, आबकारी सिपाही, परिवहन सिपाही का जो एग्जाम हुआ था 30 जून को, उसकी देखिए जो ऑफिशियल आंसर की है वह आयोग ने जारी कर दी गई है। होप सो आप सभी लोगों ने अपने जो मार्क्स होंगे वो कैलकुलेट कर ही लिए होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है उप आबकारी निरीक्षक, आबकारी सिपाही, परिवहन सिपाही, उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। सभी पदों के लिए अलग अलग कट ऑफ क्या रह सकती है, कैटेगरी वाइज आपकी क्या कट ऑफ रहेगी, मेल फीमेल और जितनी भी कैटेगरी है उसके अनुसार कट ऑफ क्या रह सकती है। तो उस पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब देखिए, जो कट ऑफ बनती है, कट ऑफ जो बनती है कई चीजों पे डिपेंड करती है। पहला तो आपका कितने पद हैं, सबसे पहला डिपेंड करता है कि टोटल पदों की संख्या कितनी है। तो उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। पदों पे डिपेंड करेगा आपका। दूसरा आपका कि कितने बच्चे उसमें बैठे थे, बच्चे कितने बैठे थे, यानी कि कितने छात्रों ने एग्जाम दिया था। तो पहला आपका इस पदों पे डिपेंड करेगा, दूसरा कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, तीसरा जो डिपेंड करेगा कि पेपर का लेवल कैसा था। तो लेवल आप सभी को पता है इजी तो नहीं था, मॉडरेट टू हाई लेवल का था। तो लेवल आपका थोड़ा सा हार्ड था इस बार एज कंपैरिजन टू अदर एग्जाम्स। तो लेवल आपका एग्जाम्स का जो लेवल है उस पे डिपेंड करेगा कि आपका कट ऑफ क्या रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे देखिए डिस्कस करेंगे कट ऑफ। सबसे पहले हम लोग आबकारी उप निरीक्षक की कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आप सभी को पता है कि देखिए उप आबकारी निरीक्षक के पद जो हैं वह सबसे कम थे। पदों की अगर हम बात करें तो मात्र इसमें 14 पद थे। तो कुल पद जो थे आपके उसमें 14 पद थे, जिसमें से देखिए 8 पद जनरल के थे, जनरल मेंस के थे। इसमें कोई फीमेल का पद इसमें रिजर्व्ड नहीं है। तो जनरल की अगर हम कट ऑफ की बात करें इसमें उप आबकारी निरीक्षक में, तो उप आबकारी निरीक्षक की कट ऑफ सबसे ज्यादा जाने वाली है। अब इसमें देखिए कारण ये है कि इसमें कोई फिजिकल भी नहीं था, इसमें केवल आपका एग्जाम था और केवल नाप तोल थी। तो लगभग लगभग सारे बच्चों ने ही इसके लिए क्वालिफाई किया था। तो जैसे 40,000 बच्चे इसमें बैठे थे, तो 40,000 में से अदर पोस्ट अगर हम हटा दें तो 30 से 35,000 बच्चों ने उप आबकारी निरीक्षक का एग्जाम दिया होगा। ठीक है। तो अब 8 पोस्ट हैं जनरल की, अगर हम बात करें 8 पोस्ट हैं, तो इसका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो रहेगी तो वो 81 के आसपास रहेगी। तो 81 या फिर 80 अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, तो आपका सिलेक्शन उप आबकारी निरीक्षक के पद पे हो जाएगा। तो इतनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी रहेगी, क्योंकि देखिए इसमें सबसे ज्यादा कंपटीशन है, पद सबसे कम है और इसकी कट ऑफ ज्यादा जाने के चांसेस हैं। तो 81 के आसपास अगर आपके जनरल कैटेगरी में आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप उप आबकारी निरीक्षक का आपका मेरिट में आपका नाम आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस में अगर आपके मार्क्स 78 हैं, ईडब्ल्यूएस में अगर आपके मार्क्स 78 हैं तो आप उप आबकारी निरीक्षक का आपका आपका मेरिट में नाम आ जाएगा। ओबीसी में भी मात्र एक ही पद है, तो ओबीसी जनरल में और ईडब्ल्यूएस में ज्यादा डिफरेंस रहता नहीं है। तो अगर आपके 80 मार्क्स आ रहे हैं, 80 से 79, अगर 79 पे भी आपका चांस बन सकता है, तो 79 से 80 आपकी इसके पास इसकी रहने वाली है ओबीसी में। तो 80 आप मान के चलिए कि 80 अगर आपके मार्क्स हैं तो उप आबकारी निरीक्षक में आपका मेरिट में नाम आपको देखने को मिल जाएगा। बात करें एसटी की, देखिए एसटी का एक ही पद है, तो एसटी के 78 कट ऑफ रह सकती है। 78 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो उप आबकारी निरीक्षक में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एससी की बात करें तो एससी के टोटल 3 पद हैं, 3 में से 1 महिला का है और 2 आपके इसमें पुरुष के हैं। तो महिला की अगर हम पुरुष की अगर हम एससी मेल्स की अगर हम बात करें तो एससी मेल्स में अगर आपके 77 मार्क्स हैं, 77 मार्क्स हैं अगर आपके एससी कैटेगरी में, तो आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा उप आबकारी निरीक्षक में। वहीं फीमेल अगर 75 मार्क्स हैं, 75 एससी फीमेल किसी के मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा इसमें। तो 75 इसकी कट ऑफ रहने वाली है। तो देखिए ये थी उप आबकारी निरीक्षक की 14 पदों पे कैटेगरी वाइज कट ऑफ। आपको देखिए इसमें ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है।
जिस हिसाब से बच्चों के रिस्पॉन्स मिले हैं आंसर की आने के बाद, उसके आधार पे ही ये आपकी कट ऑफ आपको बताई गई है। तो इसके कम आपको कट ऑफ देखने को मुश्किल ही मिलेगी आबकारी उप निरीक्षक की, क्योंकि सबसे पहली प्रेफरेंस बच्चों की यही है। उप आबकारी निरीक्षक 2800 ग्रेड पे की ये जॉब है। उसके बाद देखिए अब हम लोग बात कर लेते हैं आबकारी सिपाही की। आबकारी सिपाही की कट ऑफ की हम लोग बात कर लेते हैं, कैटेगरी वाइज हम लोग देखेंगे। तो देखिए जो उप आबकारी निरीक्षक का जो था वो तो आपका केवल 100 नंबर का एग्जाम था, बट आबकारी सिपाही की अगर हम बात करें तो 100 नंबर का आपका इसमें एग्जाम था। एग्जाम 100 नंबर का था, और फिजिकल की बात करें तो फिजिकल आपका 60 मार्क्स का था। तो कट ऑफ आपकी कितने में से बनेगी? 160 में से कट ऑफ आपकी बनेगी। अब देखिए आबकारी सिपाही में लड़कों का जो फिजिकल है, लड़कों का फिजिकल थोड़ा सा टफ था एज कंपैरिजन टू फीमेल। फीमेल तो 60 में से 60 का फिजिकल भी करके आई है। वहीं पुरुषों का एवरेज जो फिजिकल रहा है 50 से आपका 55 के बीच रहा है। तो उसी आधार पे देखिए इसकी कट ऑफ भी निर्धारित होगी। अब इसमें टोटल पदों की बात करें तो कुल पद इसमें 100 पद थे। हम सबसे पहले जनरल से ही स्टार्ट करेंगे। अब देखिए जनरल की अगर हम बात करें 72 पद थे टोटल, जिसमें से 11 पद आपके महिलाओं के थे, एक पद आपका डीएफएफ यानी कि जो फ्रीडम फाइटर के आश्रित होते हैं, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, उसका एक पद था। एक्स सर्विसमैन के 3 पद थे, और 3 पद आपके किसके थे? ऑर्फन के थे, यानी कि अनाथ बच्चों के थे। अब देखिए 72 में से जब हम ये सारे माइनस कर देंगे पद, यानी कि 12 और 6 का 18, आपका ये 18 यानी कि आपके पद बचे 54 आपके पद ये बच गए। 54 पद आपके मेल के हो गए, बाकी सारे रिजर्व्ड हो गए। ठीक है। अब अगर हम सामान्य में मेल की अगर हम बात करें, जनरल कैटेगरी में अगर किसी के मेल की अगर हम बात करें तो मेल में अगर 125 के आसपास कट ऑफ रहेगी, 125 अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप ये समझिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा मेल की जनरल कैटेगरी में। फीमेल की अगर हम बात करें, फीमेल जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 123 और 122 आप मान के चलिए, अगर 122 भी आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। 122 123 इसमें कट ऑफ रहेगी जनरल मेंस और वुमेन्स की। अगर हम फ्रीडम फाइटर की बात करें तो देखिए फ्रीडम फाइटर का आपका एक पद है, तो इसकी जो कट ऑफ रहेगी लगभग 100 के आसपास रहेगी। 100 के आसपास रहेगी। एक्स सर्विसमैन के 3 पद हैं, तो एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ जो रहेगी लगभग 110 इसमें रहने वाली है। ऑर्फन की बात करें तो ऑर्फन में भी आपकी 105 कट ऑफ इसमें रहेगी। तो 105 पद आ रहे हैं, 105 अगर मार्क्स आपके आ रहे हैं तो आपका इजीली हो जाना चाहिए। तो ये थी जनरल की कट ऑफ आबकारी सिपाही की। अब हम बात करते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी में देखिए एक ही पद था मात्र, वो भी आपका महिला का था। तो ओबीसी महिला की जो कट ऑफ है 122 अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी महिला एक ही पद है इसमें, टोटल एक पद है, वो भी आपका रिजर्व है किसका? यूके वुमेन्स के लिए। तो 122 के आसपास अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा ओबीसी फीमेल। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस के देखिए 20 पद हैं। ईडब्ल्यूएस के 20 पद है, जिसमें से आपके 6 महिला के हैं, एक आपका एक्स सर्विसमैन के, एक आपका ऑर्फन का है, यानी कि 6, यानी कि आपके बचे कितने? 12 पद बचे। 12 पद मेल्स के लिए आपके बच गए। अब ईडब्ल्यूएस मेल की बात करें, ईडब्ल्यूएस मेल की अगर हम बात करें तो इसकी जो कट ऑफ रहेगी 122 के आसपास रहेगी। 122 अगर आपका ईडब्ल्यूएस मेल है अगर आपका, तो 122 आपका सेफ स्कोर है, 122 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं फीमेल की अगर हम बात करें, फीमेल की देखिए कितनी पोस्ट है? 6 पोस्ट है। तो फीमेल ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो 120 प्लस आपके मार्क्स हैं तो आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा आबकारी सिपाही में, ईडब्ल्यूएस फीमेल की। और ईडब्ल्यूएस में देखिए आपका भूतपूर्व सैनिक का भी है, तो भूतपूर्व सैनिक अगर आपके 110 मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। ऑर्फन भी में भी एक पद है, ऑर्फन में आपका लगभग 105 पे आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। तो ये हमने ईडब्ल्यूएस की बात करी। अब हम बात करते हैं एससी की। तो एससी में देखिए 4 पद हैं, इसमें कोई फीमेल का पद रिजर्व्ड नहीं है। तो एससी की जो कट ऑफ रहने वाली है, तो एससी की कट ऑफ की अगर हम बात करें तो एससी की कट ऑफ लगभग 120 के आसपास रहने वाली है। अगर आपके 120 मार्क्स बन रहे हैं एससी कैटेगरी में तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 120 एससी की कट ऑफ इसके आसपास रहेगी। वहीं एसटी के देखिए 3 पद हैं मात्र, तो एसटी की कट ऑफ भी ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, एससी से थोड़ी सी हाई ही जाती है लगभग। तो 121 अगर आपके एसटी कैटेगरी में 121 मार्क्स आ रहे हैं तो आपका कलेक्शन हो जाएगा आबकारी सिपाही के लिए। तो देखिए ये थी आपकी आबकारी सिपाही की कट ऑफ कैटेगरी वाइज।
लगभग लगभग आपकी जो कट ऑफ है आपको यही देखने को मिलेगी, ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इतने मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आप अपना सिलेक्शन का श्योरिटी समझिए। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला जो आपके जो पद था वो था आपका परिवहन आरक्षी, यानी कि आपका प्रवर्तन सिपाही। प्रवर्तन सिपाही के पद सबसे ज्यादा थे, 118 118 पद थे। इसमें जो आपका रिटर्न था, सॉरी आपका जो फिजिकल था, फिजिकल खाली क्वालिफाई नेचर का, तो आपका केवल जो कट ऑफ बनेगी वो आपके 100 मार्क्स में से बनेगी, जो आपका रिटर्न एग्जाम था। तो 100 मार्क्स से हम लोग कट ऑफ देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जनरल कैटेगरी की बात करेंगे। तो जनरल में देखिए टोटल 56 पोस्ट थी। 56 में से 17 आपकी महिलाओं की, एक आपका डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, 3 आपकी एक्स सर्विसमैन, 3 आपकी ऑर्फन यानी कि अनाथ बच्चों की थी। यानी कि 17 और एक 18, 18 और 6 आपके 24, 24 में से 56 में से जब आपके 24 आएंगे तो आपके 32 बचेंगे। तो 32 आपके किस पद हो गए, किसके, मेल्स के लिए आपके हो गए। अब अगर हम जनरल की बात करें, मेल कैटेगरी की अगर हम बात करें और फीमेल कैटेगरी की अलग अलग बात करें, तो देखिए परिवहन सिपाही में अगर आपके मेल में अगर आपके 75 प्लस मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 32 पद आपके इसमें है, तो 75 प्लस नंबर पे मेल का हो जाएगा जनरल कैटेगरी में। वहीं फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल की लगभग लगभग आपकी 72 के आसपास रहेगी। तो 72 प्लस आपके मार्क्स हैं, 71 के भी चांस बन सकते हैं। 72 के ऊपर आपके मार्क्स है तो फीमेल जनरल कैटेगरी में आपका सिलेक्शन इजीली हो जाएगा। ये थी जनरल कैटेगरी की बात। अब हम करते हैं देखिए ओबीसी की बात। ओबीसी की अगर हम बात करें तो 20 पद थे टोटल, जिसमें से 6 आपके महिलाओं के, एक आपका फ्रीडम फाइटर, एक आपका एक्स सर्विसमैन और एक आपका ऑर्फन का। देखिए जनरल कैटेगरी में अब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इनके अभी रह गए, तो इनको भी मैं आपको यहीं पे पहले बता देता हूँ। तो फ्रीडम फाइटर में अगर जनरल कैटेगरी में तो 65 प्लस मार्क्स पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो भूतपूर्व सैनिक एक्स सर्विसमैन में अगर आपके देखिए इसमें भी आपके 65 प्लस मार्क्स हैं तो आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। 3 पद इसमें। ऑर्फन की बात करें तो ऑर्फन 60 प्लस पे आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा, जनरल कैटेगरी की बात करें तो। अब ओबीसी की हम बात करें तो ओबीसी में देखिए टोटल 20 पद हैं, 20 में से 6 महिलाओं के हैं, एक आपका फ्रीडम फाइटर का है, एक आपका एक्स सर्विसमैन का, एक आपका ऑर्फन का, यानी कि 6 7 8 9 बचे कितने आपके 11 पद बच गए। 6 7 8 9, 20 में से 9 गए तो 11 पद आपके बच गए ओबीसी के। तो ओबीसी मेल की अगर हम बात करें, ओबीसी मेल की अगर हम बात करें तो ओबीसी मेल में अगर आपके 73 मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो 73 इसकी कट ऑफ रहेगी। अगर फीमेल की बात करें, ये हम ईडब्ल्यूएस की बात कर रहे हैं, सॉरी ओबीसी की बात कर रहे हैं। तो ओबीसी फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल में ओबीसी कैटेगरी में तो आपके 71 मार्क्स पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो 71 प्लस मार्क्स अगर आपके हैं तो आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा ईडब्ल्यूएस, सॉरी ओबीसी फीमेल। अब हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस में टोटल 11 पद हैं, 11 में से 3 महिलाओं के हैं। तो ईडब्ल्यूएस में बात करें तो हम ईडब्ल्यूएस मेल की अगर हम बात करें तो अगर आपके 73 मार्क्स बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा ईडब्ल्यूएस मेल में। फीमेल की बात करें तो फीमेल में आपके 71 मार्क्स पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा फीमेल ईडब्ल्यूएस। तो लगभग लगभग आपकी जो सेम ओबीसी की कट ऑफ है वही ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ भी रहने वाली है। एससी की बात करें तो एससी के देखिए टोटल 27 पद हैं, जिसमें से 9 पद वुमेन्स के हैं, 2 पद आपके एक्स सर्विसमैन के हैं, 1 पद आपका ऑर्फन का है। तो 9 2 11 और 1 12, यानी कि आपके 15 पद बच गए। तो 15 पद आपके मेल्स के हो गए। तो मेल अगर एससी की अगर हम बात करें, मेल कैटेगरी की एससी मेल की अगर हम बात करें, एससी मेल की अगर हम बात करते हैं आपका परिवहन सिपाही में, तो आपके 71 मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा एससी मेल में। एससी फीमेल की अगर हम बात करें तो एससी फीमेल 69 की कट ऑफ रह सकती है। 69 अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं और एससी फीमेल कैटेगरी से हैं आप तो आपका परिवहन सिपाही में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये थी एससी में। देखिए आपका एक्स सर्विसमैन के भी हैं। एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ जो रह सकती है वो आपके 60 के आसपास रहती है। तो 60 प्लस अगर आपके बन रहे हैं, अगर आप एससी कैटेगरी से हैं एक्स सर्विसमैन में, तो आपका 60 मार्क्स में सिलेक्शन हो जाएगा। ऑर्फन की जो है 58 मार्क्स पे आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आपका बचा एसटी। एसटी के देखिए 4 पद हैं, जिसमें से एक आपका फीमेल का है, तो यानी कि 3 पद आपके बच गए। तो एसटी की अगर हम बात करें, एसटी मेल की अगर हम बात करें तो एसटी मेल आपका जो 72 मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा एसटी मेल। एसटी मेल। एसटी फीमेल की अगर हम बात करें, एसटी फीमेल ये आपका 71 मार्क्स में आपका एसटी
फीमेल में सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए और यहाँ पे 5 पद जो है वो आपके दिव्यांग के भी है। तो दिव्यांग की जो कट ऑफ है 60 के आसपास इसकी रहेगी। दिव्यांग की कट ऑफ का अनुमान लगाना थोड़ा सा कठिन रहता है, बट 60 के आसपास अगर आपके मार्क्स है दिव्यांग कैटेगरी में है आप, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए ये थी कैटेगरी वाइज कट ऑफ, ये संभावित कट ऑफ है। देखिए इसमें ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी डिपेंड करता है कि आयोग की बाकी चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। ये जो मेरे पास्ट एक्सपीरियंस है उसके आधार पे ये कट ऑफ बनाई गई है, तो ये संभावित है। इसी के नियर बाय आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी, क्योंकि जो कट ऑफ होती है वह आपकी, देखिए मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि पेपर का लेवल कैसा था, पद कितने हैं, और आपका क्या बोलते हैं कि पद कितने हैं और बच्चे कितने बैठे हैं, तो उन सभी पे डिपेंड करता है कि आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। पेपर आप सभी को पता है इजी नहीं था, मॉडरेट टू हाई लेवल का था। 50 से 55 क्वेश्चन ऐसे थे जो इजी थे, बट बाकी जो क्वेश्चन थे थोड़े से ट्रिकी थे, उसमें थोड़े से डीपली क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो उसी के आधार पे आपको कट ऑफ का एक आइडिया दिया गया है। तो इस रेंज में अगर आपके मार्क्स हैं तो प्लीज आपका सिलेक्शन इजीली हो जाना चाहिए। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, मैं आपका जो भी डाउट होगा उसको क्लियर करूंगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।